Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we are discuss the problem of investment account. This problem is referred from Nirali publication. So let's start. So this is a very simple and basic problem of investment account. Okay, so here is a Kanpur Investment Limited. Kanpur held 1015% debenture of rupees 100 each Chennai Industries Limited as on 1st April 2020 at a cost of rupees 1,05,000. सो कानपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने जो 1000 डिबेंचर हेल्ड किए 100 ईच के, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1,05,000. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर. सो इसका इंटरेस्ट हमें साल में दो बार मिलता है. फर्स्ट इज 30 जून को मिलता है और सेकेंड इज 31 दिसंबर को मिलता है. ऑन फर्स्ट में 2020 500 डिबेंचर आर परचेस कम इंटरेस्ट एट ₹53,200. सो फिर से फर्स्ट में 2020 को कानपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 500 डिबेंचर परचेस की है और वो भी कम इंटरेस्ट. तो व्हाट इज़ अ कम इंटरेस्ट? सो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सब कुछ बताऊंगी. ऑन 1 नवंबर 2020 600 डिबेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹57,300. सो फिर से 1 नवंबर को कानपुर ने क्या किया? 600 डिबेंचर सोल्ड के. ऑन 30 नवंबर 2020 400 डिबेंचर आर परचेस एक्स इंटरेस्ट एट ₹38,400. सो कानपुर लिमिटेड ने फिर से 400 डिबेंचर परचेस की है और एक्स इंटरेस्ट. ओके. ऑन 31 दिसंबर 2020 400 डिबेंचर आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर ₹55,000 और फिर से उन्होंने क्या किया? 400 डिबेंचर सोल्ड के. ओके. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट हम हेल्ड करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट से अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. सो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ, फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कानपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कानपुर 15% डिबेंचर अकाउंट्स. ओके. और फॉर्मूला है डेट 2020, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू, उसके बाद इंटरेस्ट और उसके बाद कैपिटल वैल्यू. ओके. नेक्स्ट हम फिर से यहाँ लिखेंगे डेट और पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू. ओके. सो दिस इज द डेबिट साइड. यहाँ हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल वैल्यू. और क्रेडिट साइड में वही फॉलो करेंगे. ओके. यहाँ क्या हो जाता है? व्हाट इज़ अ नॉमिनल वैल्यू, व्हाट इज़ अ कैपिटल वैल्यू, व्हाट इज़ अ इंटरेस्ट, ये सब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा. सो व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट. ओके. सो यहाँ क्या हो गया कि हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया. उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डेट. डेट पहले हम क्या लिखेंगे? उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे. ओके. तो हम प्रॉब्लम में जाएंगे. सो यहाँ क्या लिखा है? कानपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कानपुर हेल्ड 1015% डिबेंचर. ओके. और उसकी वैल्यू है 100 ईच. ओके. तो ये जो 100 की वैल्यू है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू. दिस इज कॉल्ड दी नॉमिनल वैल्यू. सो कानपुर लिमिटेड ने ओपनिंग बैलेंस है 1000 डिबेंचर. ओके. और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू हम कहेंगे 100 की है. सो 1000 मल्टीपल 100, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 1 लाख. तो इसे हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू. और नॉमिनल वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट में. और जो एज ऑन 1 अप्रैल की वो वैल्यू है और उसकी कॉस्ट है 1,05,000 और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है 1,05,000, तो वो हम क्या लिखेंगे? 1,05,000 कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. तो हम जाएंगे आंसर. तो ये ओपनिंग बैलेंस है, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इज 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू 1 लाख. यहाँ हम इंटरेस्ट नहीं है अभी और उसकी कैपिटल वैल्यू 1,05,000. सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस 2020 का. ओके. उसके बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम पहले काउंटिंग करेंगे. सो फिर से हम प्रॉब्लम में जाएंगे. सो
यहाँ क्या हो गया कि 30 जून एंड 31 दिसंबर, ओके, 30 जून एंड 31 दिसंबर को हमें ईयरली 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलता है, ओके। फर्स्ट मिलता है 30 जून एंड सेकेंड मिलता है 31 दिसंबर। सो दिस इज अवर इंटरेस्ट मंथ, ओके। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने परचेस की, जो हमारा बैलेंस है 1 लाख का, ओके, दिस इज आवर नॉमिनल वैल्यू। तो हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो कानपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का जो जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 1 लाख, ओके, ये तो हमने लिखा। सो हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कब मिलता है। तो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। सो यहाँ मैं लिख के रखती हूँ 30 जून। सो दिस इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी गेट, ओके, 30 जून एंड 31 दिसंबर, दिस इज अवर डेट, ओके। सो हमारा ओपनिंग बैलेंस की तारीख है 1 अप्रैल, ओके, दिस इज अवर दी 1 अप्रैल। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि 1 अप्रैल ये जो तारीख है, ये जो डेट है, तो उससे पहले का मंथ आ जाता है 31 दिसंबर, ओके। उससे पहला मंथ आ जाता है 31 दिसंबर। सो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके। सो दिस इज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। So here first we calculate the outstanding interest on opening balance of debenture, okay। जब भी कभी ओपनिंग बैलेंस रहता है तो हम पहले इंटरेस्ट की डेट इंटरेस्ट की डेट फॉलो करते हैं। उसके बाद हम जो भी 1 अप्रैल रहेगा तो 1 अप्रैल के पहले की डेट आ जाती है 31 दिसंबर, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद आ जाएंगे 30 जून। सो 31 दिसंबर को हमें क्या मिलेगा, 31 दिसंबर से 1 अप्रैल से हम यहाँ क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट हमें कब मिला, 31 दिसंबर को, ओके। सो 31 दिसंबर से हम काउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल तक। सो यहाँ कितना मंथ आ जाएगा, 31 दिसंबर का दिसंबर मंथ तो गया, ओके। उसके बाद आ जाएगा जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, और उसके बाद अप्रैल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अप्रैल की 1 तारीख है। सो अप्रैल का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। सो 31 दिसंबर का, दिसंबर मंथ का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च। सो यहाँ कितने मंथ्स आ गए, 3 मंथ्स, ओके। सो यहाँ हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 लाख इज अवर नॉमिनल वैल्यू, और हमारा इंटरेस्ट रेट परसेंटेज क्या है डिबेंचर का, 15%। सो वी कैन गेट 15% डिबेंचर, और मंथ्स कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स। सो 3 डिवाइडेड बाय 12, और आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी अमाउंट आ जाती है 3750, ओके। सो यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर, ओके। So 3750 is our interest for 3 months. So इसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, सॉरी। सो इट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो फिर से मैं बताती हूँ कि जब भी कभी ओपनिंग बैलेंस आ जाता है तो पहले हम इंटरेस्ट की डेट यहाँ दिखेंगे, और अप्रैल से पहले जो मंथ्स आ जाएगा 31 दिसंबर, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। सो 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 1 अप्रैल हम यहाँ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ आ जाते हैं 3 मंथ्स, और उसके बाद हम 1 लाख पे 15% डिबेंचर 3 मंथ्स का लेते हैं, और उसका आंसर आ जाता है 3750। सो दिस इज कॉल्ड दी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट हम कहाँ लिखेंगे, तो प्रॉब्लम में हम लिखेंगे आंसर में। सो यहाँ हम लिखेंगे 1 अप्रैल टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ओके, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और अमाउंट लिखेंगे हम 3750, और यहाँ हम इसकी अमाउंट लिखेंगे इंटरेस्ट की
1 लाख पे हमें 3750 का इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद फिर से हम प्रॉब्लम में जाएंगे। फर्स्ट में 2020 500 डिबेंचर आर परचेज कम इंटरेस्ट एट ₹53,200। सो यहाँ क्या हो गया, कम इंटरेस्ट वगैरह कंसेप्ट्स आ गई। ओके, सो हमने क्या किए, 500 डिबेंचर परचेज की है। सो amount is face value is also 100. Okay, so 500 multiple 100 is equal to 50,000. Okay, so हमने क्या किया, डिबेंचर परचेस की और डेट है 1 मई 2020। ओके, सो यहाँ वर्ड्स आ जाएगा कम इंटरेस्ट। So what is a current interest? So current interest means interest of last date included in price quoted. So इसका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट इस फिगर में जो भी इसकी जो प्राइस है उसमें क्या है, 53,200 में क्या है, इंक्लूड है, कोट है। ओके, सो जब भी कभी कम इंटरेस्ट रहता है सो हम यहाँ से इंटरेस्ट के अमाउंट क्या करेंगे, उसके कैपिटल वैल्यू से लेस करेंगे। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ दी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ समझ में आ गया कि फर्स्ट में को हमने 500 डिबेंचर परचेस की है और उसकी जो वैल्यू है वो 100 ही रहेगी। सो 500 मल्टीपल 100 इज अवर नॉमिनल वैल्यू। ओके, एंड 53,200 इज अवर कैपिटल वैल्यू। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट काउंटिंग करेंगे। ओके, सो हियर लास्ट इंटरेस्ट डेट इज 31 दिसंबर। अगेन हम यहाँ लिखेंगे 30 जून, दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्ट एंड 31 दिसंबर। ओके, यहाँ हम फिर से लिखेंगे, हमने परचेस किया 1 मई को। ओके, वी आर परचेस दी डिबेंचर ऑन 1 मई। ओके, सो 1 मई से पहले की तारीख है 31 दिसंबर। ओके, सो यहाँ हम फिर से क्या काउंटिंग करेंगे, 31 दिसंबर, दिस इज आवर इंटरेस्ट डेट टू 1 मई। ओके, सो 31 दिसंबर का 31 दिसंबर यहाँ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो दिसंबर नहीं आ जाएगा तो जनवरी आ जाएगा, उसके बाद फेब आ जाएगा, उसके बाद मार्च आ जाएगा और उसके बाद अप्रैल आ जाएगा। लेकिन मई का जो फर्स्ट डेट है सो मई महीना यहाँ हम स्किप करेंगे। सो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है जान, फेब, मार्च और अप्रैल। सो यहाँ मंथ्स कैलकुलेट हो जाएंगे 4 मंथ्स। ओके, सो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्रॉ करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। ओके, सो 50,000 इज अवर नॉमिनल वैल्यू। उस पर हमें 15% का डिबेंचर 15% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और मंथ से 4 मंथ्स। सो हमें मिल जाएगा 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। सो अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2,500। सो ये हमारी इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिल गई। ओके, और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है, जब भी हम कम इंटरेस्ट से परचेस करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट ये जो 53,200 जो हमारी कैपिटल वैल्यू है वहाँ से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, 2,500। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 50,700। ओके, सो ये जो कैपिटल वैल्यू है इसमें से ये इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। कब लेस करेंगे, जब भी हम इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में परचेस कर रहे हैं। म्हणजे whenever we purchase the debenture with कम interest, then this interest will be less from the capital value. Okay, so nominal value रहेगी 50,000, इंटरेस्ट रहेगा 2,500 और कैपिटल वैल्यू रहेगी 50,700। ओके, सो ये हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे।
तारीख है 1 मई। यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक क्योंकि हमने परचेस की है। यहाँ लिखेंगे परचेस 50,000 इज़ अ नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट 2,500 और अमाउंट आ जाएगी 50,700। ठीक है, समझ में आ गया कि जो भी कम इंटरेस्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल वैल्यू से माइनस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में कि 1 नवंबर 2020 को 600 डिबेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट एट ₹57,300। सो नवंबर से पहले हमें 30 जून का इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा क्योंकि 1 नवंबर को हमने फिर से डिबेंचर सोल्ड किए, लेकिन उससे पहले हमें 30 जून का 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितने है। सो यहाँ 1 लाख डिबेंचर है और 50,000 डिबेंचर है। सो हम वी कैन गेट दी outstanding interest of 6 months on this amount. Okay, so 1,50,000. So 1,50,000 is our balance amount of investment. So we can get 15% डिबेंचर। ओके, और ये 6 मंथ्स आएगा क्योंकि यहाँ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट हमें आफ्टर 6 मंथ्स में ही मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड आवर इंटरेस्ट। ओके, सो इसकी अमाउंट आ जाएगी 11,250। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, ए आउटस्टैंडिंग, ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, ए फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में आंसर में लिखेंगे और उसके बाद हम ए जो सेल वाली है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना, इंटरेस्ट इज अवर इनकम। सो 30 जून बाय बैंक, यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड क्योंकि हमें मिल रहा है और नॉमिनल वैल्यू को डैश, इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 11,250 एंड कैपिटल वैल्यू डैश। ओके, अब हम 1 नवंबर की जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमने यहाँ 600 डिबेंचर परचेस की है और उसकी वैल्यू है 100, परचेस नहीं, सोल्ड किए। सो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 600 मल्टीपल 100। सो 60,000 की इन्वेस्टमेंट हमने क्या किए, सेल किए। ओके, और उसकी जो कैपिटल वैल्यू है विच इज़ गिवन इन प्रॉब्लम 57,300। ओके, और इसका फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 30 जून इज अवर फर्स्ट इंटरेस्ट डेट एंड 31 डिसम्बर इज अवर सेकेंड इंटरेस्ट डेट। 1 नवंबर जो तारीख है उस डेट से पहले हमें इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून का। ओके, 30 जून का। ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, 30 जून से 1 नवंबर का मंथ हम कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स हियर, 30 जून। सो जून महीना यहाँ नहीं आएगा, सो आ जाएगा जुलाई। ओके, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, नवंबर आ जाएगा क्या, नहीं आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया कि 1 नवंबर जो आता है तो 1 नवंबर की हम नवंबर का इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सो दिस इज द 4 मंथ्स। सो वी कैन गेट द इंटरेस्ट ऑन दी 4 मंथ्स। ओके, सो हियर वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹60,000। सो 60,000 multiple 15% and for 4 months is equal to 3,000. So interest amount is ₹3,000. Here investment is sold with X interest. So what is the X interest? X interest means the price quoted does not include interest. So X interest का मतलब होता है
कि इसकी जो प्राइस है इसमें इंक्लूड नहीं किए है, सो यहाँ इंक्लूड नहीं है, डज नॉट कोटेड। ओके, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइस हमने उसमें इंक्लूड की है और यहाँ इंक्लूड नहीं की है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 57,300 जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ओके, एज अ कैपिटल वैल्यू 57,300 ही रहेंगी। सो हम यहाँ आंसर में जाएंगे। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 60,000 इज अवर नॉमिनल वैल्यू, 3,000 इज अवर इंटरेस्ट वैल्यू एंड 57,300 इज अवर कैपिटल वैल्यू। जब भी हम इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट सोल्व करते हैं तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेट है 1 नवंबर, बाय बैंक, यहाँ हम सेल लिखेंगे, उसकी नॉमिनल वैल्यू 60,000, इंटरेस्ट इज 3,000 और जो कैपिटल वैल्यू है वो सेम रहेंगी। जब भी हम एक्स इंटरेस्ट करते हैं तब हम कैपिटल वैल्यू से इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम कम इंटरेस्ट से परचेस और सेल करेंगे तो कैपिटल वैल्यू से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ओके, ऑन 30th November 2020 400 डिबेंचर आर परचेस एक्स इंटरेस्ट एट ₹38,400। सो 30th नवंबर को हमने क्या किया, फिर से परचेस की इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 जून इज अवर फर्स्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, 31 दिसंबर इज द सेकेंड डेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हमने क्या किया, 400 डिबेंचर परचेस किए हैं और उसकी फेस वैल्यू रहेंगी 100। सो 400 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 40,000। सो 40,000 की इन्वेस्टमेंट हमने क्या किए, परचेस की है और उसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो है 38,400। ओके, और ये जो डिबेंचर हमने परचेस किए उसका इंटरेस्ट है एक्स इंटरेस्ट। सो एक्स इंटरेस्ट मीन्स क्या कि इसमें उसकी इंटरेस्ट के अमाउंट यहाँ नहीं इंक्लूड किए हैं। ओके, नॉट कोटेड इन दिस अमाउंट। ओके, सो अब पहले हम क्या करेंगे, मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहाँ जो डेट है वो है 30th नवंबर। 30th नवंबर को हमने क्या किया है, परचेस किए। सो 30th नवंबर से पहले का इंटरेस्ट कौन सा आ जाएगा, 30 जून को। ओके, सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑल्सो लास्ट डेट ऑफ द इंटरेस्ट, सो दिस इज दी 30 जून। ओके, सो हम कैलकुलेट करेंगे 30 जून से 30th नवंबर। सो आप कैलकुलेट कीजिए कितना मंथ्स आता है, मुझे बता दीजिए। 30 जून से 30 नवंबर कैलकुलेट कीजिए। ओके, 30 जून का जून महीना हम यहाँ नहीं लेंगे, काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 30 जून का लास्ट डेट है ये। सो जुलाई आ जाएगा, बराबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। आ जाएगा ना 30th नवंबर, सॉरी नवंबर भी आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 30th नवंबर लिखा है। सो नवंबर आ जाएगा। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिस इज दी 5 मंथ्स, 1 2 3 4 5। सो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ्स में। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन दी कैपिटल नॉमिनल वैल्यू। सो 40,000 इज अवर नॉमिनल वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एंड 5 मंथ्स। So the amount is 2,500. Okay, so this is our interest, right? 40,000 is our nominal value, interest is 2,500 and capital value is 38,400. So जब भी हम परचेस करेंगे तो लिखेंगे डेबिट साइड 30th नवंबर टू बैंक, यहाँ लिखेंगे परचेस और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है 40,000, इंटरेस्ट है 2,500 और 38,400 इज अवर कैपिटल वैल्यू। सो यहाँ कैपिटल वैल्यू सेम ही रहेंगे क्योंकि यहाँ एक्स इंटरेस्ट है और एक्स इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे ना। सो कैपिटल वैल्यू इज सेम। ऑन 31st December 2020 400 डिबेंचर्स आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर ₹55,000। सो फिर से हमने क्या किया, कम इंटरेस्ट से एक 400 डिबेंचर हमने क्या किए, सोल्ड किए, सेल किए। और यहाँ है हम कम इंटरेस्ट। सो कम इंटरेस्ट का मतलब क्या कि इंटरेस्ट की प्राइस कैपिटल वैल्यू में इंक्लूड होती है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे।
सॉरी नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे, इसे हम नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। 400 100, ओके 400 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 40,000 इज अवर नॉमिनल वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, और इसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो कौन सी है, 55,000। ओके समझ में आया। अब क्या करेंगे हम यहाँ, 30 जून इज अवर फर्स्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 31 दिसंबर। ओके दिस इज द 2 मंथ्स। अब हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर यहाँ राइट करेंगे। सो 31 दिसंबर से पहले जो लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 30 जून। सो यू मस्ट कीप इन माइंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट at the last date, due date of the interest। okay so last date is the 36। so यहाँ हम क्या करें, 30 जून से 31 दिसंबर काउंटिंग करेंगे। सो हम यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 30 जून से 31 दिसंबर। सो जून मंथ यहाँ नहीं आ जाएगा क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वाला दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के 31 दिसंबर है। सो दिसंबर यहाँ हम काउंटिंग करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। सो 40,000 इज अवर नॉमिनल वैल्यू और डिबेंचर की इंटरेस्ट आ जाएगी 100 और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3,000। सो दिस इज अवर इंटरेस्ट अमाउंट। ओके सो यहाँ क्या हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द कम इंटरेस्ट। तो जब भी कम इंटरेस्ट रहेगा तो कैपिटल वैल्यू से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट माइनस करेंगे। सो 55,000 से हम 3,000 माइनस करेंगे। सो वी कैन गेट 52,000। सो दिस इज अवर कैपिटल वैल्यू। ओके सो हम ये आंसर में लिखेंगे क्रेडिट साइड 31 दिसंबर बाय बैंक सेल और नॉमिनल वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट 3,000 और अमाउंट आ जाएगी 52,000। ओके सो यहाँ हमने क्या किया, 31 दिसंबर की सेल की, सब एडजस्टमेंट हमारे हो गए। ओके सो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 30 जून और 31 दिसंबर ये जो दो डेट है उसका हमने 30 जून का एक इंटरेस्ट हमने पे किया, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे 31 दिसंबर का एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये हम यहाँ काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ईयर में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। तो 30 जून का इंटरेस्ट हमें मिल गया तो 31 दिसंबर का हम काउंटिंग करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी डिबेंचर का बैलेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। So first we calculate the balance amount. So यहाँ 1 lakh is our opening balance, 50,000 second debenture purchase and 40,000. So 1 lakh plus 50,000 plus 40,000. So amount आ जाएगी 1,90,000। ओके और हमने सेल किया 60,000 और 40,000 का। सो 1 लाख हमने माइनस की। ओके सो बैलेंस इज 90,000। ओके सो 90,000 पर हम 50% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का, और उसकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी 6,750। सो इंटरेस्ट की अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर बाय बैंक इंटरेस्ट और अमाउंट आ जाएगी 6,750। ओके सो यहाँ हमने फिर से इंटरेस्ट दिया 6 मंथ्स का, जो फर्स्ट टाइम हमने 30 जून को दिया, उसके बाद हमने 31 दिसंबर को दिया। ओके सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने यहाँ दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। जो भी बैलेंस है 90,000 वहाँ हम
फिर से एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये जो इंटरेस्ट है 31 दिसंबर और 30 जून का, ये हमें 6 महीने में मिल रहा है, तो ये हमने काउंटिंग यहाँ किया। लेकिन यहाँ जैसे हमने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिखा है, उसी तरह से इस बैलेंस में भी एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सो जो भी बैलेंस है 90,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, 1,50,000 40,000 इज़ 1,90,000, उसमें से 60,000 एंड 40,000 हमने माइनस की, जो बैलेंस आ गया 90,000। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 90,000 पर 15% का इंटरेस्ट हम निकालेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। सो 30 जून एंड 31 दिसंबर इज द टू डेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ जो हम लिखेंगे इंटरेस्ट वो आ जाएगा 30, क्योंकि हमारा जो मंथ है 1 अप्रैल जो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को। ओके, सो दिस इज़ आवर अकाउंटिंग ईयर। 1 अप्रैल इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इज़ द ओपनिंग, एंड 31 मार्च इज़ आवर क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ भी इंटरेस्ट हम पहले कहाँ से मिलेगा, 31 दिसंबर से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि दिस इज़ दी लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 31 दिसंबर से हमने 31 मार्च काउंटिंग किया, तो 31 दिसंबर से 31 मार्च, तो दिसंबर का मंथ गया यहाँ से, तो जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, और 31 मार्च का, ये 31 मार्च है तो मार्च भी आ जाएगा। सो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या करेंगे, हमें क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने किया था इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो उसी तरह हम भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम 31 मार्च को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करेंगे, और जो भी मंथ्स रहेंगे वो हमारे मंथ्स सेम रहेंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, whenever you tally the problem, first give the outstanding interest on the balances of the investment. Okay, so amount आ जाएगी 3 months की 3,375. This is our amount, interest amount. So यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,375, एंड कैपिटल वैल्यू में हम यहाँ लेस लिखेंगे 3,375. दिस इज अवर द इंटरेस्ट। जब भी हम प्रॉब्लम टैली करेंगे उससे पहले हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1 अप्रैल को। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम टैली करेंगे। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट दी इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल लिखेंगे, इंटरेस्ट की यहाँ की टोटल है 27,375 जो हमने यहाँ लिखी है, यही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 27,375। उसमें से हम इंटरेस्ट की ये जो अमाउंट है लेस करेंगे, और जो अमाउंट आ जाएगी उसे हम लिखेंगे जनरल इंटरेस्ट, और अमाउंट आ जाएगी 18,625। ओके, उसके बाद हम नॉमिनल वैल्यू टैली करेंगे। नॉमिनल की ये जो अमाउंट है, दिस इज द डेबिट साइड इज अ ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। सो दिस इज द अमाउंट, दिस अमाउंट इज 1,50,000 प्लस 90,000 इज 1,90,000। ये अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 1,90,000। उसमें से हम 60,000 एंड 40,000 लेस करेंगे, जो भी अमाउंट आ जाएगी उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अमाउंट आ जाएगी 90,000। ओके, अमाउंट आ जाएगी 90,000। सो हमने ये सब टैली किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल वैल्यू टैली करेंगे। ओके, तो ये सब टैली हो गया, लेकिन यहाँ हम कैपिटल वैल्यू का जो कॉलम है वो टैली करने से पहले उसकी हम कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हम फिप्पो मेथड यूज़ करेंगे, FIFO, फिप्पो। सो व्हाट इज़ अ फिप्पो? फिप्पो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हमने पहले परचेस किया उसे हम पहले निकालेंगे। ओके, सो यहाँ क्या हो गया, 1 लाख इज अवर ओपनिंग बैलेंस। उसमें से हमने फर्स्ट 60,000 का सेलिंग किया, लेकिन उसके बाद हमने 40,000 का सेलिंग किया। ओके, सो 1 लाख में से ये 1 लाख माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। सो यहाँ का बैलेंस हमने नील आ गया। सो 1 लाख
ये जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है उसमें से 60,000 और 40,000 का हमने माइनस किया। लेकिन हमारे पास ये जो 50,000 है उसका बैलेंस, उसकी जो कैपिटल वैल्यू है वो है 50,700। ओके, और जो लास्ट वाला है 40,000। ओके, 40,000 लास्ट है 40,000 और उसकी कैपिटल वैल्यू है 38,400। ओके, सो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 90,000 एंड 50,700 प्लस 38,400 इसकी वैल्यू है 89,100। ओके, सो 89,100। सो 90,000 की कैपिटल वैल्यू हमने 89,100 फाइंड आउट की। ओके, सो ये 89,100 जो वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू हमने निकाली है, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम कैपिटल वैल्यू का कॉलम क्या करेंगे, टैली करेंगे। सो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो अमाउंट है कैपिटल वैल्यू ये ग्रेटर देन दी दिस वैल्यू। ओके, सो लिखेंगे यहाँ हम, सॉरी, दिस इज दी ग्रेटर वैल्यू 1,98,400 और यहाँ लिखेंगे उसमें से हम क्या करेंगे 1,05,000, 50,700, 38,400 माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस आ जाएगा उससे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 4,300। सो इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉ। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ आवर डिबेंचर। I hope you understand the problem very well. If you like it, please like, share, subscribe. Thank you.